Hi, praise Lord. This is Vishweshwari Meshram from Nagpur. मैं कैबिन क्रू हूँ. आई फ्लाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स. 4 साल हो गए मैं दिल्ली शिफ्ट हुई. 4 साल से मैं कहीं मतलब कोई चर्च नहीं, कुछ नहीं, ओनली एयरलाइन फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हो रही थी मेरे साथ में. और 4 साल आई यूज टू फ्लाई बैक टू बैक. मतलब एक वीक फ्लाइट करो, 3 दिन का रेस्ट, एक वीक फिर से फ्लाइट करो. ऐसा मेरा जर्नी था. बट 1 साल बाद आई स्टार्टेड हैविंग बैक पेन. नॉर्मल नॉर्मल सा बैक पेन स्टार्ट हुआ. फिर जब हमारा टाइमिंग था होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए, हम सब सारा क्रू शटल में बैठे थे. उस टाइम पे मेरा बैक पेन सीवियर सीवियर लेवल पे बैक पेन स्टार्ट हो गया था. मेरा एक फ्रेंड था उस फ्लाइट पे, उसके पास एक हाई डोज का पेन किलर था. उसने कहा कि टेक 1 पेन किलर तो रिलीफ होगा. बट मैंने वो पेन किलर खाया, मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ उस टाइम पर. आई वाज लाइक ओके. फिर मैंने अपने कैबिन सुपरवाइजर को बताया कि मैम, कि मैं ये फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाऊंगी, कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है. एंड शी वाज लाइक कि ठीक है, आप अभी एक मेडिसिन आपने खा लिए, एयरक्राफ्ट में जाने के बाद कुछ खाना खाने के बाद आप और एक मेडिसिन ले लीजिएगा. आई वाज लाइक ओके. फिर मैं एयरक्राफ्ट में गई, मैंने थोड़ा बहुत अपना काम किया, बट वो पेन जा ही नहीं रहा था. टेक ऑफ के बाद मैंने खाना खाया और फिर वो मेडिसिन ली. मुझे बस नींद आ रही थी उस मेडिसिन से और कुछ भी नहीं. मेरी कैबिन सुपरवाइजर ने कैप्टन को इन्फॉर्म किया कि एक फ्लाइट पे मतलब सो एंड सो लड़की है, उसका बैक पेन स्टार्ट हो रहा है एंड शी कुड नॉट वर्क. तो कैप्टन ने भी अलाउ कर दिया कि वो फ्लाइट पे रेस्ट करे. मैं थ्रू आउट द 16 आवर फ्लाइट आई स्लेप्ट. जस्ट लैंडिंग के पहले मैं उठी हूँ. और ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर पा रही थी, मुझे कुछ करके हो ही नहीं रहा था उस फ्लाइट पे. मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं खुद के हाथ से भी कुछ चीज़ें कर लूँ, बट वो बैक पेन इतना सीवियर था कि मतलब मैं मूव ही नहीं कर पा रही थी अपनी बॉडी. संडे चर्च करने के लिए यहाँ पर आई. यहाँ पे मैंने संडे सर्विस किया. लास्ट प्रेयर जब हो रही थी हीलिंग के लिए, तो उस टाइम पर Ankit pastor said ki just ask for your healing. So I was just keep saying those words. By your stripes you are healed. I was just meditating on that verse. मैं just कह रही थी. प्रेयर खत्म हुई. उसके बाद अंकित पास्टर ने कहा कि आप जो नहीं कर पाए थे जस्ट ट्राई डूइंग इट. तो मैंने बेंड डाउन करके देखा, आई ट्राई टू मूव माई बॉडी, वो सारी चीज़ें की एंड आई वॉज फेल्ट सो नॉर्मल. मुझे कुछ पेन नहीं हुआ क्योंकि मैं बेंड डाउन भी नहीं हो पाई थी, मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे. और वो चीज़ें मेरे साथ हुई. विद इन अ सेकेंड आई डिड दैट एंड आई वॉज सो ग्लैड कि मैं वो सारी चीज़ें कर पा रही हूँ. और उसके बाद फिर से मैंने फ्लाइट ऑपरेट की एंड आई डिड ऑल द वर्क. आई क्लोज्ड ऑल द बीन्स. नो पेन, नथिंग एट ऑल, लाइक नथिंग एट ऑल. इवन नॉट इवन सिंगल पेन फ्रॉम हेड टू टो, नथिंग एट ऑल, लाइक कुछ भी नहीं. 3 months हो गए जब I'm coming to FOLJ. मैंने ऐसा चर्च कभी नहीं देखा. I feel so free, I feel so like, मतलब अभी स्पेस लगता है कि आजू बाजू में हाँ मेरे पास स्पेस है. फर्स्ट टाइम मुझे स्पेस बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा लाइक मैं कहीं पे बंधी हुई हूँ ऐसा फील होता था. बट इट्स रियली गुड नाउ. आई फील सो फ्री. आई डोंट हैव अ स्ट्रेस. मैं फ्लाइट से आती हूँ, आई डोंट हैव अ स्ट्रेस. मैं फ्लाइट पे जाती हूँ, आई डोंट हैव अ स्ट्रेस. सो आई वुड से आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस FOLJ चर्च एंड द पास्टर अंकित कि उन्होंने इतना गुडली गाइडेंस किया. लेवर पे जाती थी, आई यूज टू वॉच नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज, बट नाउ आई वॉच फेथ सीरीज, यूट्यूब्स एंड ऑल दोज स्टफ. आई यूज टू वॉच लाइक 1-1 घंटे बैक टू बैक वही चलता है, like all those series. I really praise God for this stuff. Thank you.